रे ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपका प्रिज्म वाला है, एंगल ऑफ डेविएशन का डेरिवेशन हम आज करेंगे, बिल्कुल देसी भाषा में, आसान, सबको समझ में आएगा। तो चलिए इसको कैसे करना है, जो इसके जो वर्डिंग्स होते हैं वो आप थोड़ा सा देख लेना, लिख लेना। मैं इसका मेन जो इसमें चीजें हैं, फिगर और इसके इक्वेशंस को कैसे हम लिखते हैं, फिर हम कैसे फाइनली प्रूव करते हैं, उस पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा। तो आप इसको देखिए गौर से। तो सबसे पहले फिगर, ये हमने एक प्रिज्म बनाया है जिसमें इस वाले एंगल को बोलते हैं प्रिज्म एंगल, जो मैंने यहां पे एंगल ए दिखाया है, ठीक है। अब यहां से एक हमारा रे लेना है, इंसिडेंट रे, इस वाले सरफेस पे, इस फेस पे कह सकते हो, और ये रे हमारा इस फेस पे यहां पे हिट कर रहा है। तो देखो फिगर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जहां भी हिट करे तो जिस सरफेस पे है उस सरफेस पे परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल डालेंगे। तो देखो इस पे जो नॉर्मल हमारा होगा वो नॉर्मल हमारा ऐसे होगा, इस वाले सरफेस पे, ये हमारा नॉर्मल हो गया इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। और ये हमारा जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। मैं आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं, हमें प्रूव क्या करना होता है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन जिसको हम डेल्टा लिखते हैं वो होता है आई प्लस ई माइनस ए। हमें ये चीज प्रूव करनी है, मैंने पहले लिख दिया, आप मत लिखना, मैंने आपको खाली आइडिया के लिए कि हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो यहां पे जो चार चीजें हैं, डेल्टा, आई, ई और ए, उसमें आई और ए आपको समझ में आ गया क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा आई है, और जो प्रिज्म का एंगल है जिसको रिफ्रैक्टिव एंगल भी बोलते हैं वो हमारा ए हो गया। अब बचा डेल्टा, जो मेन चीज है, एंगल ऑफ फॉर डेविएशन, यही डेल्टा है मेन, और ई एंगल ऑफ इमरजेंस, देखते हैं वो कैसे हमें मिलता है। खैर, तो ये रे यहां से ऐसे गई और प्रिज्म के अंदर, तो भाई इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो ये बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो मान लो ये बेंड कुछ यूं हो करके और अगले फेस तक ऐसे सीधी, बिल्कुल सीधी पहुंची, यहां पे, यहां पहुंची बिल्कुल सीधी इस फेस पे, ठीक है। ये रे ऐसे गई, बेंड हो गई, ऐसे चली गई। ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा इस वाले सरफेस के लिए, इसको तुम ले लो R1, इस एंगल को। अब ये रे जब यहां पहुंचती है तो फिर यहां पे ये डेंसर से रेयर में जाएगी। तो पहले, सबसे पहले यहां पे हम डालेंगे अगेन एक नॉर्मल, यानी तुम्हारा परपेंडिकुलर इस वाले सरफेस पे नॉर्मल। ध्यान रखना, लोग नॉर्मल यहां पे ना कुछ यूं डाल देते हैं, ये गलती मत करना, नॉर्मल ऐसा नहीं होता, सरफेस पे नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये नॉर्मल डाला। अब हमें पता है भाई, जो रे जब डेंसर से ट्रैवल करती है रेयर की तरफ तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये मेरा नॉर्मल है और ये रे ऐसे, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये रे कुछ इस टाइप से इधर को निकल जाएगी। तो देखो हो गया तुम्हारा, ये रे यहां पे इनकी अंदर ऐसे गई, रिफ्लेक्ट होकर फिर बाहर निकल गई। तो ये जो मेरा एंगल है यही एंगल ऑफ इमरजेंस, जो ये वाला हमारा एंगल है वो हमारा मिल गया। अभी भी मेन एंगल की कहानी बाकी है कि ये डेल्टा सर कहां पे होगा। तो देखो जो डेल्टा होता है, इसका पहले लिखोगे डेफिनेशन फिगर से पहले, क्या होता है, इट इज डिफाइंड, क्या इट इज, एंगल ऑफ डेविएशन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, ये वाला रे, एंड द एमरजेंट रे, ये वाली रे। तो कहा भाई सर यहां पे कौन सा एंगल है, एंगल तो दिख ही नहीं रहा है। कहा अभी दिखाते हैं एंगल कैसे दिखेगा। कहा देखो भाई, पहले सोचो, पहले समझो डेविएशन क्या होता है, थोड़ा सा सिंपल देसी भाषा में समझो डेविएशन क्या होता है। मान लो कि कोई रे जो है वो यहां से चली और उसको इधर कहीं जाना था, उसको इधर कहीं जाना था, रे को गोली मारो, मान लो कि तुम ही हो और तुम यहां पॉइंट ए से स्टार्ट किए हो और तुम्हें पॉइंट बी तक पहुंचना था। डेविएशन क्या है ये समझो, एंगल ऑफ डेविएशन में समझ ही जाएंगे। अब मान लो रास्ते में इस पॉइंट पे कोई तुम्हें ऐसा, तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारा कोई मित्र मिल गया जिसने तुम्हें कहा भाई चलो हम लोग यहां चलते हैं, पॉइंट सी पे चलते हैं। अब देखो तुम्हें जाना था ए से बी और तुम इस पॉइंट पे अपने एक दोस्त की वजह से यहां ना जाकर के तुम यहां अपने तुम रियल लोकेशन से तुम डेविएट हो गए। और यहां पे रीजन क्या था, तुम्हारा दोस्त, मतलब कुछ तो रीजन था, यहां पे तुम्हारा दोस्त जो था वो तुम्हारा रीजन था इस डेविएशन का। तो तुम कितना डेविएट हुए, तो कहा जो तुम्हारा पुराना पाथ होता, यानी तुम्हारा जो एक्चुअल पाथ था जो तुमने डिसाइड किया था, और तुम जिस पाथ पे अभी हो उसके बीच का एंगल ही तो डेविएशन होता है। मान लो तुम किसी और दोस्त की वजह से तुम यहां पॉइंट डी पे पहुंच जाते, तो भाई तुम अपने रियल लोकेशन से ज्यादा डेविएट हो गए। तो जो हमारा रियल पाथ होना चाहिए था और जो पाथ है एक्चुअल में, उसके बीच का एंगल जो होता है उसी को बोलते हैं डेविएशन। तो भाई रे में भी कुछ वैसा ही करेंगे। कहा ये जो रे है ये तो ऐसे जा रही थी, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो ये रे तो भाई कुछ ऐसे चली जाती आगे, लेकिन ये जो प्रिज्म भाई साहब है, जैसे यहां पे तुम्हारा कोई दोस्त था जिसने तुमको डेविएट कर दिया तुम्हारे अपने टारगेट से, वैसे ही इस रे का तो भाई रास्ता ये था। यहां पे हमने जैसे एक प्रिज्म डाला तो इस प्रिज्म ने क्या किया कि इस रे को पहले तो यहां पे ऐसे बेंड किया, फिर फाइनली ऐसे बेंड कर दिया। तो हमारा रे जो एक्चुअल में ऐसे जा रहा था इस प्रिज्म की वजह से अब ऐसे जा रहा है।
तो तुम अगर इस फाइनल रे का अगर तुम पीछे इसकी पूंछ को पीछे बढ़ाओ तो तुम देख सकते हो कि ये मेरा प्रीवियस पाथ होता अगर ये प्रिज्म नहीं होता, बट है तो ये पाथ मेरा एक्चुअल में प्रिज्म की वजह से। तो ये जो एंगल है इसी एंगल को बोलते हैं एंगल फॉर डेविएशन, जैसे यहां हमारा था। आई थिंक समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो यही एंगल ऑफ डेविएशन होता है। चलिए इसको हम मिटाते हैं। तो हमें वो चीज प्रूव करनी है ना। डेफिनेशन मैंने लिख ही दिया कि दिस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे। ठीक है, अब हमें वो वाला डेरिवेशन प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे भाई? बहुत आसान है। हम थोड़ा सा यहां पे कुछ करेंगे कंस्ट्रक्शन। एक तो हम इस रे को थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ा करके नॉर्मल को यहां पे ऐसे मिला देंगे। ये मेरा एंगल हो जाएगा R2। इस A है ये पॉइंट, इस पॉइंट को तुम नेम कर लो B, इस पॉइंट को नेम कर लो C, इस पॉइंट को नेम कर लो D, और ये पॉइंट इसको नेम कर लो E। ठीक है, अब जैसा बोल रहा हूं बिल्कुल वैसे करना, अपना बिल्कुल दिमाग मत लगाना, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल फॉलो करना। लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखो ये एंगल और ये एंगल जो है यानी एंगल A प्लस एंगल C हमारा 180 होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या ये रिलेशन होता है क्या? आमने सामने का एंगल? कहा नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो क्वाड्रिलेटरल इसके सारे एंगल्स चारों मिलकर के 360 होते हैं। और यहां जो एंगल B है ये नॉर्मल की वजह से 90 है और एंगल D भी इस नॉर्मल की वजह से 90 है। तो 90 90 180 तो यहां ऐसे ही हो गया। तो मेरा जो A प्लस C क्या बचा? 360 माइनस 180, तो ये मेरा 180 ही होगा। तो ये कोई रिलेशन नहीं है। यहां इस केस में हमने इसको ऐसा ले लिया। ठीक है, पहला स्टेप। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD, ध्यान से देखना, R1 प्लस R2 प्लस दिस 180। तो लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस C इक्वल्स टू 180। तो इसका मतलब यह हुआ, अगर तुम गौर से देखो, A प्लस C इक्वल्स टू 180 और दिस मतलब R1 प्लस R2 प्लस C इक्वल्स टू 180। इसका मतलब R1 प्लस R2 एक बराबर होना चाहिए। अगर दोनों को हम कंपेयर करें तो लिखेंगे यस, फ्रॉम हियर वी कैन राइट R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 180। हमारा एक रिलेशन यहां से इन दोनों से आ गया। अब हमें तो मेन भाई निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा निकालना है। तो अब हम आ जाएंगे इस वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में। लिखेंगे इन ट्रायंगल BDE क्या? यूजिंग द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब देखो इस ट्रायंगल में ये जो मेरा एंगल डेल्टा ये एक्सटीरियर एंगल है, तो वो होगा इस एंगल और इस एंगल के बराबर। अब इसको ले लो एंगल 1 और इसको ले लो एंगल 2, थोड़ी देर के लिए मान लो। तो देखो मेरा जो डेल्टा होगा वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा। सिंपल मैं लिख रहा हूं, आप इसको अपनी बुक के हिसाब से देख के लिख लेना भाई, वो बुक में जैसा लिखा होता है। आपको समझाने के लिए यहां पे मैं ऐसे लिख रहा हूं। अब ये एंगल 1 क्या होगा? देखो ये जो पूरा I है ये पूरा I होगा, बट ये तो R1 है, तो एक्चुअली ये मेरा हो जाएगा I माइनस R1। सिमिलरली ये पूरा E है तो ये भी पूरा E होगा, तो ये हो जाए, और ये तो मेरा R2 है तो E माइनस R2। तो भाई यहां ये मत लिखो, सीधा आप लिखना I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। अब थोड़ा भाई I और E को इकट्ठा लिखो, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। इतना तो लिख सकते हैं, इतना तो मैथ आता होगा कैसे हमने लिखा ये। तो भाई I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 हमने, ओहो देखो यहां पे एक मिस्टेक हो गई भाई। R1 प्लस R2 तो एक बराबर है ना, R1 प्लस R2 तो एक के बराबर है। तो हमने यहां पे लिखा R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A, तो डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A। हमें यही तो प्रूव करना था। तो हमारा बड़ी आसानी से ये जो एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म का है वो आ गया। चलते चलते एक इसका ग्राफ बना के मैं इस डेरिवेशन खत्म करेंगे। कहा ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी इसके और डेविएशन के बीच में, इसके अकॉर्डिंग। तो आपको इसको कोई मतलब दिमाग लगा नहीं ड्रॉ करना है, सिंपल इसको रट लेना है। ये ग्राफ ऐसा होता है और ये देख लो ग्राफ, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इस डेल्टा की वैल्यू मिनिमम है वो तभी पॉसिबल है जब I मेरा E के बराबर हो जाए। और इसी वाले डेविएशन को मिनिमम डेविएशन भी बोलते हैं। व्हेन I बिकम्स इक्वल्स टू E, यानी दिस एंगल और ये दिस एंगल जब बराबर होंगे तो डेविएशन सबसे कम होगा, मिनिमम डेविएशन होगा। और उस केस में एक चीज और ध्यान रखना, ये जो हमारी रे होती है, मैंने ऑलरेडी फिगर ऐसा बनाया था, वो उस केस में प्रिज्म के बेस के साथ बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। तो यही आपका एंगल ऑफ डेविएशन का शानदार डेरिवेशन था। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा।